एक दो सूत्र आज और ये पढ़ सूत्र लो। नहीं देखा। ये नहीं देखा? चलो देखो, ध्यान से देखो, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो है पंचमी व्यक्ति से संबंधित जो देखा है ना, एक तो हम लोगों ने अपदान संज्ञा क्या होती है ये देख लिया था, है ना। अपदान संज्ञा के बाद हमने ये देखा कि, देखा था। है ना, अपदान में कौन सी व्यक्ति लगती है ये देखा, है ना। फिर हमने देखा कि किसी से घृणा किया जाए या किसी को रोका जाए, है ना, या किसी काम में प्रमाद किया जाए तो उनके अपदान संज्ञा हो जाती है ना। जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा होती है तो उसमें भी क्या हो जाती है, अपदान संज्ञा हो जाती है ना। फिर हम लोगों ने देखा है कि जो सहन करने योग्य नहीं है ना, उसमें भी क्या हो जाती है, अपदान संज्ञा होती है ना। फिर जिससे रोका जाए, है ना, पदार्थानाम उपसितः, है ना, जिससे रोका जाए ना, जिसे यानी जिस काम से रोका जाए, जौ के खेत में जाने से रोका जाए, अनाज के खेत से या क्षेत्र से रोका जाए, उस पदार्थ विशेष में क्या लग जाएगा, अपदान संज्ञा हो जाएगा। और जो जिससे छिपता है अपने आप को, जिससे चाहता है कि ये मेरे सामने ना आए, तो जिससे छिपा जाए उसमें भी क्या हो जाती है, उसकी अपदान संज्ञा हो जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, है ना। अब आगे देखो, अख्यात उपयोगे क्या मतलब होता है बच्चा? अख्यात का मतलब क्या होता है? अख्यात उपयोगे, अख्यातोपयोगे, हाँ, अख्यातोपयोगे क्या मतलब बच्चा? उपयोग का मतलब और अख्यात, दो पद है इसमें, है ना। अख्यात क्या होता है बच्चा? आपने साहित्य में पढ़ा होगा, है ना, या ऐसे भी जानते हैं। अख्यात, अख्यात का मतलब क्या होता है बच्चा? किसी को पता है? हाँ, निरुक्त के अनुसार भाव भाव प्रधानम आख्यातम मतलब हाँ, आख्यात मतलब वो धातु रूप सर। धातु रूप। चल, निरुक्त में तो आपने अख्यात पढ़ा है कि धातु रूप या क्रिया की बात की जाती थी। यहाँ पे अख्यात का मतलब जो आख्यान करता हो। आख्यान यानी जो आख्यान का मतलब है जो कुछ कहता हो, बताने वाला, है ना। जिसको स्पीकर या वक्ता कहते हैं या व्याख्याता कहते हैं या उपाध्याय या शिक्षक, शिक्षिका, गुरु, ये सब क्या है, आख्यात है, आख्याता है। ठीक है, तो आख्याता का मतलब क्या होगा, जो वक्ता है या किसी के व्याख्याता है या उपाध्याय है या शिक्षक है या गुरु है ना। वो सब क्या है बच्चा, आख्यात है। और इसमें क्या है, एक पद है उपयोगे। उपयोगे का मतलब बच्चा, अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो इसमें क्या एक नियम है ना। आप शांति बनाए रखे हुए ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, है ना। यानी यहाँ पे एक नियम के अनुसार आप क्या नियम नॉलेज, हाँ, नॉलेज को क्या कर गेन कर रहे हो। तो उपयोग का मतलब क्या होता है कि जिसे नियम नियम विधि, पूर्वक विद्या ग्रहण करना। हाँ, नियम पूर्वक जो है नॉलेज को जो गेन करते हैं वो उपयोग कहलाता है। और ये जो नॉलेज जिसके माध्यम से प्राप्त होता है उसको कहते हैं आख्याता कहते हैं। जैसा भी मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, एक नियम के अनुसार आप उस विद्या को ग्रहण कर रहे हो, है ना। तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, एक विद्या आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आख्याता हो गया। और आप जो है इस विद्या को क्या कर रहे हैं, नियम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। ये उपयोग कह रहा है। तो ये कहता है कि अख्यातोपयोगे, ये कह रहा है कि जिनके माध्यम से आपको एक नियम के माध्यम से, ऐसा नहीं कि भाई कैसे भी, बिल्कुल भी, जहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जहाँ पर नियम एक डिसिप्लिन में रहते हुए जिनसे विद्या आप सीखते हैं, जिनसे आप विद्या ग्रहण करते हैं, उनकी क्या हो जाती है, अपदान संज्ञा हो जाती है। शर्त है नियम पूर्वक ये होना चाहिए, है ना। जैसे मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझसे क्या है, नियम पूर्वक आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनसे आप सीख रहे हो उसमें क्या लग जाएगा बच्चा, अपदान संज्ञा। और अपदान में पंचमी व्यक्ति होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में उपाध्याय अधीते, कोई बच्चा है, जैसे आप ही लोग हैं, है ना, शिक्षक से या उपाध्याय से पढ़ता है। तो जिनसे पढ़ा जाए, जिनसे कोई विद्या सीखी जाए नियम पूर्वक, उनकी क्या हो जाती है बच्चा, अपदान संज्ञा हो जाती अपदन संघात। है ना। माता से आप सीखते हैं, है ना, पिता से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। अगर वहां पर नियम पूर्वक सीख रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगी बच्चा, अपदान संज्ञा। क्लियर है बच्चा? जी अगर साहब। अगर ये बताओ, कोई कहानी सुना रहा है आपको, है ना, तो बताओ वहां पे क्या आप वहां पे जो कुछ अध्ययन कर रहे हो या, हाँ, तो क्या नियम पूर्वक सुनता है?
नहीं सर। नहीं क्यों वो तो क्यों नहीं होगा बताओ? कोई क्योंकि सर उसका तो वो एक फिक्स्ड वो टाइम होता है ना, कभी होगा या भी नहीं भी हो सकता है, ऐसा है अच्छा, ना। हाँ देखो ध्यान रखना। सर ये सडनली कुछ मतलब गाथा सुना रहा है तो इसमें नहीं होगा, इसमें अलग होगा। हाँ क्योंकि वो तो हर दिन मतलब नित्य नहीं सुना रहा है। हाँ क्योंकि जरूरी नहीं कि जो श्रोतागण है वो नट से एकदम पूरा नियम पूर्वक ही एकदम एकदम बाई फोकस होकर उस कहानी को, कथा को या गीत को सुन रहा है ना। कई बार क्या होता है कि वहां पे जो है नट कुछ तो बोल रहा है, कुछ कहानी सुना रहा है, लेकिन ऑडियंस जो इंटरेस्टेड नहीं है वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बिल्कुल नियम पूर्वक उस विद्या को ग्रहण नहीं कर रहा है, तो वहां पे अपदान संज्ञा नहीं होगी। जहां पे अगर नियम पूर्वक विधि के माध्यम से विद्या को या शिक्षा को ग्रहण नहीं किया जा रहा तो उनकी कभी भी अपदान संज्ञा नहीं होती है। अपदान संज्ञा उन्हीं की होगी जहां पे गुरु के माध्यम से, नियम पूर्वक माध्यम से आप क्या नॉलेज गेन कर रहे हैं, तब वहां पे उनकी अपदान संज्ञा हो गया, अन्यथा नहीं हो। जैसे नटस्य गाथाम सुनोति, नट की गाथा सुनता सुनता है कोई, हाँ, यानी नट के या नट की, है ना, तो यहाँ पे क्या संबंध बनता है, वहां पे अपदान नहीं बनेगा। यहाँ पे भी क्या है, किसी न किसी नट के मुख से कोई ना कोई कहानी सुन रहा है, लेकिन ये नियम पूर्वक कोई सुनता नहीं है ना, तो ये इसके अपदान संज्ञा नहीं है। वहां पे क्या लग जाएगा बच्चा, वहां पे षष्ठी व्यक्ति लगेगा, संबंध कारक होता है, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट विभक्ति प्रकरण में देखेंगे। तो बच्चा ये अख्यातोपयोग कई बार प्रश्न पूछा गया है ना, एग्जाम्पल दे दिया गया मैचिंग के लिए, एग्जाम्पल में यही आता है। ठीक है बच्चा, अगर यहाँ पे ये हो जाए शिक्षकात अधीते पाठयति, हाँ बच्चा क्या करते हैं, अधीते या पाठयते, बोलो बच्चा, शिक्षकात अधीते, सही है राइट है सर। है ना। क्यों? क्योंकि शिक्षक से एक नियम पूर्वक जो है विद्या ग्रहण हम लोग करते हैं। क्लियर बच्चा, ख्यातोपयोग का अर्थ? कोई समस्या जी सर। जी सर। किसी को भी? यानी जो एक नियम में रहकर, है ना, जिनसे विद्या सीखी जाती है उनकी अपदान संज्ञा हो जाती है। क्लियर है बच्चा? आगे चले सूत्र में। जी सर क्लियर। हाँ, सबको क्लियर है? कोई बोलने, हाँ इला काम नहीं, है ना, जी चलो, सर। है ना। आप ये बताओ, अगला जो सूत्र देख रहे हो, जनि कर्तु प्रकृति, है ना, और इससे बहुत बार, सबसे ज्यादा बार मुझे लगता है कि इनसे ही प्रश्न पूछा गया है ना। कितने पद दिखाई दे रहे हैं? 3 पद सर। 3 पद, क्या क्या है? जनि, 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 कर्तु और प्रकृति। हाँ बच्चा, प्रकृति का मतलब है यहाँ पे हेतु, कारण, ठीक है। जनि का मतलब क्या होता है? जनि का मतलब उत्पन्न होने वाला, जन्म लेना। हाँ जन्म, उत्पन्न। है ना, जन्म या उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न होने वाला, है ना। कर्तु मतलब करने वाला, है ना, कर्तु मतलब करने वाला। कहने का मतलब जिससे कोई वस्तु या उत्पन्न होने का जो हेतु है, किसी भी कार्य को, किसी भी द्रव्य को, किसी भी वस्तु को जो उत्पन्न करता है ना, या जिससे उत्पन्न होता है, हाँ, जहां से या जिससे उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, उसकी अपदान संज्ञा होती है। बच्चा ध्यान से देखना, क्योंकि ये सूत्र, इसी के समान एक सूत्र आएगा नेक्स्ट, जहां पे आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, जन्म लेता है ना बच्चा, ध्यान रखिएगा। जनि शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्पन्न होना, जन्म लेना, है ना, तो उसकी क्या हो जाती है, अपदान संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल में ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि या संपूर्ण प्रजाएं उत्पन्न होती है। बच्चा किससे उत्पन्न हो रही है? ब्रह्म से। ब्रह्म से। तो ब्रह्म में कौन सी व्यक्ति लगेगा बच्चा? ब्रह्म में अपदान संज्ञा पंचमी। हाँ बच्चे, निधि, निहारिका, डिम्पल, कौन सी व्यक्ति लगेगी सब में, जिनसे कुछ चीजें उत्पन्न होती है, जो उत्पत्ति का हेतु है। हाँ, तो किसमें पंच व्यक्ति लगी लगी है? ब्रह्म। ब्रह्मा। ब्रह्म,
है ना, ब्रह्मणः प्रजायन्ते, है ना, ब्रह्म से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तो जो जिनसे उत्पन्न होता है कुछ भी, उसमें क्या लग जाएगा, पंचमी व्यक्ति यानी अपदान संज्ञा हो जाएगी। इसमें ब्रह्मण में क्या है, पंचव्यक्ति या अपदान संज्ञा हुई है। क्लियर है बच्चा? जिनसे भी कुछ वस्तु उत्पन्न होती है, जो जायमान है, जो उत्पत्ति का जो कारण है, हाँ ब्रह्म है, ब्रह्मा है उत्पत्ति के कारण, है ना, ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि या ब्रह्म से संपूर्ण जो है जगत उत्पन्न हुआ है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, पंचव्यक्ति। सूत्र क्या है बच्चा? निधि, सूत्र क्या है? क्या नहीं करता। हाँ निधि, सूत्र क्या है वो? सूत्र क्या है? सर एक बार दोबारा बताइए, क्या आप पूछ रहे हैं? मैंने पूछा है कि ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, इस वाक्य में सूत्र किस सूत्र से ब्रह्मणा में पंचव्यक्ति लगा है? जनि कर्तु, जनि कर्तु प्रकृति। क्या अर्थ है इस सूत्र का? सर इसमें ये बताया गया है जिससे तो जन्म, मतलब जन्म का जो वो होता है, जन्म का क्या होता है? जो उसका रीजन में हेतु बनता है, जन्म का जो हेतु बनता है। हाँ इला, निधि जो बोल रही है सही बोल रही है? जी किसी चीज की उत्पत्ति के लिए इसका प्रयोग होता है। हाँ किस नहीं, जिससे कुछ वस्तु उत्पन्न होती है, जन्म लेता है, उत्पत्ति का जो मेन कारण है वो क्या है, उनके अपदान संज्ञा हो जाती है। सिंपल सी बात, ठीक है, क्लियर है? आप मुझे सर यहाँ पे जो प्रकृति बोला, यहाँ पे प्रकृति मतलब नेचर से होगा, तो यहाँ पे नहीं प्रकृति का नेचर नहीं, प्रकृति का मतलब हेतु, रीजन, कारण, उत्पत्ति करने का जो कारण है ना, उसकी अपदान संज्ञा होती है। जो उत्पत्ति का जो हेतु है, जनि कर्तु, उत्पन्न करने वाला, है ना, उत्पत्ति का जो हेतु है वो अपदान संज्ञा है ना। प्रकृति का मतलब यहाँ पे हेतु है, प्रकृति का मतलब हाँ, कुछ भी उत्पन्न मतलब हो जाए तो जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसका मतलब पंचमी हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ लेकिन अगला जो आप सूत्र पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा ये क्या हो गया, भुवः प्रभवः, है ना, एक सूत्र है। अभी हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें भी पंचव्यक्ति लगा है, तो इसके लिए अलग सूत्र क्यों लगा, जनि कर्तु प्रकृति क्यों नहीं लगा? कौन बताएंगे कि हिमालय से गंगा निकलते, यहाँ से भी तो गंगा निकल रही है, तो यहाँ पे दूसरा सूत्र क्यों लगा, जनि कर्तु प्रकृति क्यों नहीं लगा? किसी को आइडिया बच्चा? यहाँ पे सर जो भू है, मतलब भू धातु का प्रयोग हो रहा है ना, उस हिसाब से मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। अच्छा ओके, हाँ वहां पे तो कोई धातु नहीं है। धातु है ना, हाँ जो नहीं, हाँ सही वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बच्चा देखो यहाँ पे जो धातु, हाँ देखो ध्यान रखना कि इस सूत्र में जनि कर्तु, जन धातु का प्रयोग है। बच्चा ये बताओ, ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और हिमालय से गंगा निकलती है, दोनों क्या एक ही सूत्र से काम करेगा या अलग अलग सूत्र है, या दोनों के लिए एक ही सूत्र यूज किया जाए? बोल बच्चा। अलग 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 होंगे। अलग क्यों? क्योंकि दोनों में एक तो कई डिफरेंसेस है ना। देखो ध्यान से, कहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे हो जाता है कि दोनों के लिए तो वहां से भी उत्पन्न हो रही है, यहाँ से हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है ना, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ना। जनि कर्तु प्रकृति में जन धातु का प्रयोग होगा, है ना, जबकि भुवा प्रभवा का मतलब है भू धातु होगा, है ना। भुवा प्रभवा का मतलब है भू धातु, है ना। भू मतलब प्रकट होने के अर्थ में कर्ता के उत्पत्ति स्थान के, यानी कुछ भी अगर उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न जहां से हो रहा है, जहां से जो है प्रकट हो रहा है, उसमें क्या लग जाती है, पंचव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब ये बताओ बच्चा कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमवतो गंगा प्रभवती, प्रभवती में कौन से धातु दिखाई दे रहा है आपको? प्रभवती, हाँ ना,
भू धातु, बोहन को ना भू धातु। प्रजा सर प्रजा मतलब सर दोनों का अंतर यही है जो वहाँ पे जनी मतलब जो सृष्टि करना है, यहाँ पे भी यह भू धातु, मतलब दोनों का अंदर ये धातु का ही सिर्फ डिफरेंस है क्या? हाँ, एक तो धातु का डिफरेंस है ना, वहाँ पे जन धातु का, यहाँ भू धातु का, दोनों अर्थ उत्पत्ति को ही बता रहा है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, कि हिमालय से गंगा निकलती है और वहां से ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है ना। अच्छा। या हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, दोनों में अंतर क्या है कि बोलो अच्छा। सर यहाँ पे भी तो उत्पन्न हो रहा है, वहाँ भी तो सृष्टि हो रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है वहां पे क्या है, आपका धातु का, एक तो धातु का अंतर है ना, और साथ ही साथ वहां पे जन धातु है, यहाँ भू धातु का। दूसरा डिफरेंसेस क्या है कि जनी कर्तु प्रकृति में जो उत्पत्ति हो रही है पहली बार हो रही है, उससे पूर्व कभी नहीं उत्पन्न हुआ था। ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है, ये जो पहली बार सिद्ध हो रहा है। आगे जब आप पढ़ेंगे है ना, जैसे यहाँ पे कि जनिक पहले वाले जो सूत्र है ना, जनिक कर्तु प्रकृति में और जो भूवा प्रभाव, इन दोनों में तो दोनों से अपदान संज्ञा हो रही है, लेकिन अंतर क्या है कि अभी समझ गया। क्या समझे? सर जो भू धातु है, यहाँ मतलब भू धातु का जो होता है आविर्भाव हुआ गंगा, वो पृथ्वी तो पहले उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने का बाद जो मतलब आविर्भाव भूमि है वहाँ का उपादान संज्ञा हो रहा है। मतलब उत्पन्न जनी, मतलब जनी वो पहले उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जो भू धातु से हो रहा है वो पहले उत्पन्न हो चुका है। वो होने का बाद जो भूमि है, भूमि के ऊपर जा रहा है, का मतलब हो रहा है अपदान संज्ञा। हाँ देखो बच्चे, ध्यान से सुनना है, नहीं तो गड़बड़ करके आओगे नहीं तो फिर, कि दोनों सूत्रों में डिफरेंसेस क्या है कि जनि कर्तु प्रकृति में ब्रह्म से या ब्रह्मा से पहली बार सृष्टि उत्पन्न होती है ना। तो जो पहली बार जो प्रथम उत्पत्ति स्थान है, सबसे पहले हम लोग ब्रह्म से या ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि या संपूर्ण प्रजाएं उत्पन्न हुई, तो उसमें जनि कर्तु प्रकृति लग जाएगा। लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है, तो बताओ क्या हिमालय से प्रथम उत्पत्ति स्थान गंगा का क्या हिमालय है, या हिमालय के उत्पन्न होने से भी पहले गंगा थी? ये बताइए। सर पहले थे, मतलब दुनिया तो हिमालय ये सब तो पहले उत्पन्न हो चुका है। हाँ, यानी हिमालय गंगा ये सब पहले ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की उसी समय से हिमालय भी था, गंगा भी था, गंगा भी थी। बस गंगा का जो उद्गम स्थान था वो हिमालय से निकलते हुए बहते हुए आ रही है, संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त हो रही है ना। तो ध्यान रखना, भुवा प्रभाव भाई क्या उत्पत्ति स्थान को भी बताता है, लेकिन अंतर है जनि कर्तु प्रकृति से। जनि कर्तु प्रकृति में पहली बार जो चीज उत्पन्न हुई है, जैसे ब्रह्मा से सृष्टि उत्पन्न हुई है ना, तो उस ब्रह्मा में या ब्रह्म में पंचव्यक्ति लगेगा, प्रधान संज्ञा होगी। भूवा प्रभाव सूत्र कहता है कि जो चीज है ना, जो उत्पत्ति स्थान है ना, वहां से पहली बार जो प्रकट हो रही है, पहले से गंगा हिमालय स्थिर है, पहले से गंगा हिमालय क्या है, पहले से व्याप्त है, बस वहां से उद्गम हो रही है, वहां से निकल रही है। अंतर दोनों में एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अंतर डिस्कवरी और इन्वेंशन में है ना, वही अंतर इस दोनों सूत्रों में। डिस्कवरी और इन्वेंशन का क्या अंतर होता है बच्चा, क्या मतलब होता है, कौन बताएंगे? डिस्कवरी और इन्वेंशन क्या अंतर होता है, किसी को पता है? अच्छा एक ही तो है सर। अच्छा, एक ही है। डिस्कवरी मतलब पहले जो सृष्टि हो वहां सर, जैसे हाँ बोलो। डिस्कवरी और इन्वेंशन दोनों डिफरेंट चीज है ना भैया। इन्वेंशन का मतलब होता है कि कुछ आविष्कार करना, कुछ नया करना, जो भी वो नया इन्वेंट करते हैं। डिस्कवरी जो पहले से ही मौजूद है। एग्जैक्टली है ना। तो वही अंतर इन दो सूत्रों में भी, जनि कर्तु प्रकृति क्या है, बिल्कुल आपका क्या है, इन्वेंशन है ना। और भुवा प्रभाव जो सूत्र है एक प्रकार का डिस्कवरी है ना। यानी जो चीज पहले से थी, ठीक है, और उसका खोजा गया तो डिस्कवरी हो गया। जो चीज था ही नहीं कभी, है ना, जब उसे बनाया जाता है वो इन्वेंशन क्या है। तो उसी प्रकार से जनि कर्तु प्रकृति क्या है, एक प्रकार से
पहली उत्पत्ति जब सबसे पहले उसी से उत्पन्न हुआ हो, किसी अन्य चीज से उत्पन्न